मिलन होने से उसे संगम कहा गया। भागवत की कथा में भी ये तीन धाराएं बह रही हैं, भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी, वैराग्य रूपी। इन तीनों का समागम, इसलिए भागवत की कथा को त्रिवेणी गंगा भी कहा जाता है। भागवत कितनी है? प्रेम से बोलो जय श्री राम। भागवत कितनी है? तो आप लोग एक कहोगे कि भागवत तो एक ही है, हैं? एक ही है ना भागवत तो। पुराण अनेक हैं, 18 पुराण हैं, वो 18 उप पुराण हैं। 18 पुराण है, वो 18 ही उप पुराण है। तो 18 में भागवत भी तो आती है। तो भागवत एक ही है, श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवत कृपा से आज हम आप सभी यहां एकत्रित हुए हैं, इसलिए भागवत की कथा सुनने के लिए। और यहीं से प्रारंभ करते हैं। एक प्रश्न है कि भागवत एक नहीं है, भागवत तो दो है। कितनी भागवत है? 2 भागवत है। भगत जी एक है या 2 है? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। हमने तो आज तक यही सुनते आए हैं कि भागवत तो एक है। थोड़ा मशीन का बेस कम करो ना सर। भागवत एक नहीं, भागवत 2 है साहब। मशीन का बेस कम करो। मशीन पे क्यों करवाओ? उनको करवाओ भाई, फिर त्यारू सब सेटिंग खराब हो जाएगी। बेस भागवत 2 है, ये ध्यान देना। इनको बेस कम करो। बेस ज्यादा आ रहा है, बेस कम करो थोड़ा। एक भागवत है जिसका वर्णन वेद व्यासी महाराज ने किया। इन सभी पुराणों की रचना, ध्यान देना, ये बात, इन पुराणों की जो रचना है वेद व्यासी महाराज ने की है। पर एक भागवत का वर्णन करने वाले वेद व्यासी हैं, सुनाने वाले कौन है? वेद व्यासी। और दूसरी जो भागवत है उसको किसने सुनाया? चलो मान लिया एक ने तो वेद व्यासी ने सुनाई, तो दूसरी फिर किसने सुनाई? दूसरी सुनाने वाले हैं तो किरीट हैं, किरीट ने सुनाई। किरीट माने क्या होता है? किरीट माने होता है तोता। तो दूसरी भागवत को सुनाने वाले कौन है? तोता है। तोता अर्थात सुखदेव जी। इतनी बात समझ में आ गई। एक भागवत को सुनाने वाले हैं वेद व्यास जी, तो दूसरे को सुनाने वाले हैं सुखदेव जी। और आज हम आपको कौन सी कथा को सुनने के लिए बैठे हैं? वेद व्यास जी वाली या सुखदेव जी वाली? बताओ। समझिएगा, भागवत इसीलिए 2 है। एक भागवत है श्रीमद् भागवत महापुराण, जिस कथा को सुखदेव जी सुनाते हैं, और आज हम उसी कथा को सुनने के लिए यहां एकत्रित हैं। और दूसरी भागवत है श्रीमद् देवी भागवत। कौन सी है? श्रीमद् देवी भागवत। और श्रीमद् देवी भागवत को सुनाने वाले वेद व्यासी। इसलिए एक नहीं, भागवत 2 है। एक भागवत महापुराण और दूसरा श्रीमद् देवी भागवत। यही प्रश्न किया था सौनकादिक 88 ऋषियों ने। तो सूत जी ने पूछा था, तो सौनकादिक 88 ऋषियों ने भी यही कहा कि भगवान हम
सुखदेव रूपी भागवत को सुनना चाहते हैं। कहने को तो हम आप सभी कह देते हैं कि भागवत एक है, एक नहीं, भागवत दो है। कोई भी जब शुभ कार्य करते हैं, कोई भी दुनिया में शुभ कृत्य जब किया जाता है तो प्रथम मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण का अर्थ होता है प्रार्थना करना, नमस्कार करना। हे प्रभु, हम इस कार्य को करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, इस कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं, हमारे द्वारा किए हुए इस कृत्य को आप निर्विघ्न पूर्ण करें। इसलिए कभी भी कोई भी कार्य किया जाए तो पहले वंदन किया जाए, पहले प्रणाम किया जाए, नमस्कार किया जाए। हम जिनको भी मानते हो पहले हम उन्हें वंदन करें। राम जी को मानते हैं, राम जी को प्रणाम करो। हनुमान जी को मानते हैं तो हनुमान जी को करो, देवी जी को करो, भोले बाबा को करो, राधा वल्लभ जी को करो, बिहारी जी को गोवर्धन नाथ को करो। जिसको भी मानते हैं पहले प्रणाम करो। आज का जो तिथि है ना, आज का जो बार है, आज के जो दिन है, ये भी अवगत करा दे, बड़ा शुभ है। आज जो तिथि है वो त्रयोदशी है। बार क्या है? गुरुवार, बृहस्पतिवार। और नक्षत्र कौन सा है? पोख्य। 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों में ध्यान देना, सबसे सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है, बलशाली है, शक्तिशाली है, तो वो पुख्य नक्षत्र है।